Hey guys, welcome back to the channel. How are you all? So guys, as I said, part 2 is gonna come soon. So yeah, here it is. So at the first part we stop at the first page of this chapter. So we have learned till this whole page. So today we are going to learn about the second page. So let me first continue from there, then I will come in the visual of this. So here one और भोला राम ने कहा, हाँ साहब। साहब ने पूछा किस काम के लिए? सिंचाई के लिए सरकार। ये इन दोनों का कन्वर्सेशन चल रहा था गाइस। तो लेट्स नाउ कंटिन्यू। कहाँ की सिंचाई? ये कौन पूछ रहा है? वो बिजली साहब ने पूछा कि कहाँ की सिंचाई? खेतों की सिंचाई के लिए। भोला राम ने कहा, खेत किसके हैं? साहब ने पूछा, मेरे हैं, माई बाप। यहाँ पे माई बाप किसको कहा गया? यानी माता पिता के। ठीक है। सिंचाई का क्या साधन है? सिंचाई का क्या साधन है? कौन पूछ रहा है? बिजली साहब पूछ रहे हैं कि सिंचाई का क्या साधन है? कुछ भी नहीं है मालिक। फिर खेती कैसे करोगे? इसलिए तो पंप लगाना चाहता हूँ सरकार। पंप किसका है? मेरा है साहब। बिजली कनेक्शन लिया है या नहीं? वही लेने तो आया हूँ सरकार। फिर इतनी देर से फिजूल की बातें क्यों कर रहे हो? गलती हो गई झूठ। इतनी लंबी पूछताछ के बाद बिजली साहब ने सही बात समझ में आई। लंबी सांस छोड़ते हुए उन्होंने कहा, तो तुम्हें कनेक्शन चाहिए। इसका मतलब हम लोगों ने जैसे पहले देखा था कि वो जो बिजली साहब थे वो पहले ही कमीशन ना मिलने की वजह से थोड़ा नाराज़, थोड़े उखड़े से हो गए थे, और उसके बाद इसीलिए वो थोड़ा घमंड से भोला राम से बात कर रहे थे। तो यहाँ पर भोला राम तो बहुत भोला था भाई, वो अपने सीधे सीधे जवाब दे रहा था। तो इन सब के बाद उनको समझ में आ गई कि इन्हें कनेक्शन चाहिए। जी हाँ सरकार, ये भोला राम ने कहा, जी हाँ सरकार, मुझे कनेक्शन चाहिए। तो अब देखते हैं। इसलिए तो दरख्वास्त लाया हूँ हुजूर। दरख्वास्त मैंने क्या बताया था आपको अपने पहले वीडियो में? दरख्वास्त का क्या अर्थ होता है? प्रार्थना पत्र, याद रखिएगा। साहब ने पूछा, कनेक्शन किससे मिलता है मालूम है? इसलिए दरख्वास्त लाया हूँ। हाँ, ये हम पढ़ चुके हैं। केवल दरख्वास्त, और क्या देना पड़ता है? नहीं मालूम है। तो ये मतलब ये हुआ कि जो साहब थे वो बहुत ही ज़्यादा लालची थे, और ये मतलब भोला राम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इन्हें कमीशन दे दे, बिना इनके मुंह से उगल पाए। भोला राम ने बिजली साहब के पीछे वाली दीवार पर टंगे हुए गांधी जी के चित्र को देखते हुए कहा, और हो वह जगह किसकी है? मेरी अपनी जगह है साहब। उसका नक्शा लाए हो? भूमिस्वामी का प्रमाण पत्र। आई एम सो सॉरी गाइस इफ आई रीड द रॉन्ग पैराग्राफ फॉर यू। सो हियर आई एम स्टार्टिंग विथ वेरी न्यू फ्रेशमेंट। भोला राम ने साहब के पीछे वाली दीवार पर टंगे हुए गांधी जी के चित्र को देखते हुए कहा, क्या लगता है? मुझे नहीं मालूम सरकार। दरख्वास्त की जानकारी थी सो ले आया। बिजली साहब ने उसे ऐसी नज़रों से घेरा कि वह हिंदुस्तान में नहीं रहता हो। फिर कहा, पंप लगाना चाहते हो? वह जगह किसकी है? मेरी अपनी जगह है साहब। उसका नक्शा लाए हो? भूमिस्वामी का प्रमाण पत्र, पटवारी है तुम्हारे पास? नहीं लाया हूँ सरकार। मुझे पता नहीं था कि ये सब भी लगता है। तो यहाँ भोला राम पूछ रहा है कि वो उसे पता नहीं था कि दरख्वास्त के अलावा भी कुछ लगता है। बिजली साहब फुसफुसाए का अर्थ क्या है? मतलब हम जब थोड़ी सी मुस्कान नहीं देते हैं एकदम हल्की सी, उसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? फुसफुसाए। पता नहीं था, आ जाते हैं मुंह उठाए। समझते हैं सरकारी दफ्तरों में बिना नियम कायदे के काम हो जाता है। यहाँ मतलब भोला राम जो था वो तो सही तरीके से ही अपना काम कर रहा था। वो अपना दरख्वास्त भी लाया था,
लेकिन ये जो बिजली साहब थे ये तो पहले से ही नाराज़ थे क्योंकि उन्हें कमीशन नहीं मिला। देख रहे हैं आप। फिर भोला राम से बोले, ठीक है, नक्शा और प्रमाण पत्र लेकर आओ, फिर देखेंगे। तो यहाँ अगर हम इनके जगह बस इन्हें थोड़ी कमीशन दे देते यानी रिश्वत दे देते तो शायद इनका ये जवाब नहीं होता, ये तुरंत पलट जाते। लेकिन भोला राम एक अच्छा और नेक इंसान था तो इसलिए उसने सीधा सीधा अपना दरख्वास्त दिया। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इन्हें ये ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और अभी मतलब देखेंगे, मतलब ये थोड़ा उस बात को टाल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, दूसरा पढ़ते आइए। पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, ये देखिए, प्राप्त करने में भोला राम को जो भागदौड़ करनी पड़ी उससे उसे यह समझ में आ गया कि जब किसी अधिकारी को अपना काम टालना होता है तब वह पटवारी से प्रमाण पत्र लाने के काम में लगा देता है। यानी जो हम डिस्कशन कर रहे थे ना अभी बच्चों, उसी के बारे में बताया गया है। देखिए आप, किसी इलेक्शन जीतने की खुशी हासिल हुई भोला राम को। हासिल यानी कोई चीज़ को पाना अपनी पूरी हिम्मत से, अपनी पूरे खुल्लास से, उसे क्या कहते हैं, हासिल करना। जब किसी ने अपने खुद के मेहनत से वो चीज़ कमाई हो उसे हम हासिल करना कहते हैं। जब उसे पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया तो यहाँ फाइनली जो भोला राम था उसको प्रमाण पत्र भी मिल गया है। तो प्रमाण पत्र और नक्शा लेकर विधायक किसी चाल से चलकर भोला राम बिजली ऑफिस में पहुंचा और साहब के हवाले किया। उसकी चाल में गर्व था लेकिन साहब ने भोला राम को पहचानने से इनकार कर दिया। मतलब जब भोला राम ने फाइनली वो प्रमाण पत्र हासिल कर लिया तो वो नक्शा भी सब कुछ लेकर उस साहब के पास गया। ठीक है, तो भोला राम को अपनी चाल पर गर्व था। इसका मतलब क्या बताया गया है कि अब तो उसे लगा था कि अब मेरे पास सब कुछ है तो हो सकता है कि मुझे अपने गांव में पंप लगाने का आदेश मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो वो जो बिजली साहब थे, वो जो बहुत लालची बिजली साहब थे, उन्होंने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। ठीक है, कई तरह से याद दिलाए जाने के पश्चात साहब ने पूछा, इन कागज़ों को लेकर क्यों आए हो? आपने ही तो मंगवाया था हुजूर। ये कौन बोल रहा है? एकदम आश्चर्यचकित होके ये भोला राम ने कहा कि आपने ही तो मंगवाया था हुजूर। मैंने क्यों मंगवाया था? बिजली कनेक्शन देने के लिए साहब, भोला राम ने याद दिलाते हुए कहा। अच्छा, तो सब कागज तैयार हो गए? हाँ सरकार, सब तैयार हो गए। बिजली साहब ने घुड़कते हुए कहा, तुम्हारे कहने से मान ले कि तैयार हो गए हैं। यह सरकारी दफ्तर है कि हाँ, कागज़ सही करने का एक तरीका होता है। इसी बात का तो हम लोग सरकार के से तनख्वाह लेते हैं। तो यहाँ जो बिजली साहब थे वो थोड़ा उखड़ कर बोलते हैं कि देखो, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता। ये सरकारी दफ्तर यानी क्या समझाया था मैंने आप लोगों को? ऑफिस। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस। सरकारी यानी गवर्नमेंट, दफ्तर यानी ऑफिस। यहाँ कागज़ सही तरीके का एक तरीका होता है। यहाँ मतलब वो बिजली साहब इसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। देखो भोला राम, ये बात इसी यहाँ पे जो भी होता है सरकारी कागज़ सही करने का एक ही तरीका माना जाता है और हम लोग इसी के लिए तो सरकार से तनख्वाह लेते हैं। तनख्वाह यानी सैलरी। तरीका तो आप लोग ही समझे हुजूर, हम लोग तो केवल हुक्म बजाना जानते हैं। भोला राम ने निरीहता का क्या अर्थ बताया गया है? देखिए, निरीहता यानी लाचारी। ठीक है, भोला राम ने लाचारी के साथ जवाब दिया। बिजली साहब ने अनमने ढंग से कुछ देर कागज़ों का निरीक्षण किया। निरीक्षण यानी क्या बताया गया? मतलब थोड़ा मोड़ा उसने उन कागज़ों को देखा, फिर पूछा, खेत भी तुम्हारे हैं, पंप भी तुम्हारा है, लेकिन पानी कहाँ से खींचोगे भोला राम? तो ये मतलब साहब इनसे पूछ रहे हैं कि सब कुछ तो तुम्हारा है, लेकिन जो मेन चीज़ यानी यहाँ पर जो बताया गया है पानी, वो तुम कहाँ से लाओगे? नदी से साहब, भोला राम ने जवाब दिया। साहब ने पूछा, नदी किसकी है? भोला राम हड़बड़ा गया।
पता नहीं किसकी है साहब। यहाँ भोलाराम ने क्या जवाब दिया कि हमें पता नहीं ये वो नदी किसकी है। किसी काम को बढ़ाने से जो खुशी महसूस होती है वह खुशी बिजली साहब के चेहरे पर दिखाई पड़ी। वे बोले नदी किसकी है पता नहीं है तो उससे पानी कैसे ले सकते हो। तो इसका मतलब जब पहली मुलाकात में वो बिजली साहब को कमीशन नहीं मिला तो वो हमेशा कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे थे कि कैसे वो इस काम को थोड़ा आगे बढ़ा दे, यानी थोड़ा सल्टा दे। सल्टा दे का अर्थ है थोड़ा खींच दे काम को। तो पहले उन्होंने प्रमाण पत्र के बारे में खींच दिया। अब जब वो सब कुछ लेके आए भोलाराम तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने नदी का एक वो यहाँ पे दिखाया गया है ना, किसी काम को उड़ाने की खुशी महसूस करते हुए वो नदी का काम उसे उड़ाने की खुशी करते हुए उन्होंने कहा कि नदी किसकी है पता नहीं है तो उसे पानी कैसे ले सकते हो। जाओ नदी किसकी है उससे लिखवा कर लाओ कि पानी लेने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे तो अगर वो कमीशन दे देता पहले ही तो शायद ये सब नहीं होता, लेकिन ये अब ऐसा हो रहा है। देखिए आते आगे। बहुत अच्छा सरकार कहकर भोलाराम उस छात्र की तरह लौट गया जैसे शिक्षक स्कूल पढ़ाता कुछ नहीं है लेकिन प्रतिदिन लंबा चौड़ा होमवर्क दे देता है। तो यहाँ पर जो भोलाराम का जो अभी उसके साथ जो हो रहा है वो एक मुहावरे से मिलान किया गया। देखिए जैसे मुहावरा क्या बताया गया है कि जैसे शिक्षक स्कूल में पढ़ाता कुछ नहीं लेकिन होमवर्क बहुत सारा दे देता है, यही अभी भोलाराम के साथ भी हुआ है। लौटकर भोलाराम यह पता लगाने में जुट गए, लौटकर भोलाराम यह पता लगाने में जुट गए कि नदी किसकी है। पूछताछ में प्रमुख नेताओं, प्रख्यात दादाओं तक ने नदी का स्वामी बनाने से इनकार कर दिया। इन रणबांकुरों किसे कहा गया इसका और देखिए, युद्ध में लड़ने वाले वीर सैनिकों को क्या किया गया है इसमें, रणबांकुरों। इन रणबांकुरों से नाराज होकर भोलाराम जंगल दफ्तर की देहरी पर मत्था यानी किसे कहा गया, माथा टेकने पहुंच गया। भोलाराम ने जंगल साहब से कहा, साहबजी नदी आपके अंडर में आती है, आप मुझे पानी ले जाने से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए, बड़ी कृपा होगी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी मतलब अगर मैं तुम्हारी कोई चीज़ लूँगा तो तुम्हें इससे कोई भी आपत्ति या कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उसे क्या कहते हैं हम, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, याद रखिएगा। सो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसका पार्ट 3 जल्दी चाहिए तो मुझे इस वीडियो को थोड़ा लाइक दे दीजिए एंड ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।